हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 68 में। और हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो सबसे पहली अपडेट जो है इस वीक की वो ये है कि WWE स्टार सेथ रॉलिंस अब MCU में आ चुके हैं। हाँ जी, एक तस्वीर आई कैप्टन अमेरिका 4 के सेट से जहां सेथ रॉलिंस को देखा गया पूरे कॉस्ट्यूम के साथ। अब फैंस ये स्पेक्यूलेशन लगा रहे हैं कि सेथ रॉलिंस किस विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। अब सेथ रॉलिंस का आना दिलचस्प भी है कॉज इनके WWE करियर में इनका जो टैग टीम था जिसमें ये रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज हुआ करते थे, उस टीम का नाम भी शील्ड था। और अब सेथ रॉलिंस MCU में है और हो सकता है कि सेथ सरपेंट सोसाइटी के किसी मेंबर का रोल प्ले करें मूवी में। नेक्स्ट अपडेट भी कैप्टन अमेरिका 4 से ही है, जहां पर एक और सेट पिक आई जहां हम एंथनी मैकी को उनके नए कैप्टन अमेरिका कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं। अब ये सूट जो है वो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर वाले सूट से थोड़ी अलग है और ये वाली कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी भी लग रही है। वैसे इस सूट को लेकर आप सबका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। अगली अपडेट है कि डिज्नी अप फ्रंट के एक लाइव प्रेजेंटेशन के दौरान ये अनाउंस किया गया कि डिज्नी प्लस की इको सीरीज इसी साल आएगी नवंबर 29 को और सारे एपिसोड्स एक ही बार में ड्रॉप कर दिए जाएंगे, यानी आप इको सीरीज को एक ही बार में बिंज वॉच कर सकोगे। तो देखा जाए तो कायदे से इस साल 3 डिज्नी प्लस शोज आएंगे, एक तो सीक्रेट इन्वेजन, दूसरी लोकी सीजन 2 और तीसरा इको। वहीं लोकी सीजन 2 के रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है और सीजन 2 अक्टूबर 6 से वीकली एपिसोड वाइज आएगी। अब इसी अप फ्रंट इवेंट में लोकी सीजन 2 से मोबियस के एक सूट का फर्स्ट लुक भी शेयर किया गया जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इस सूट को शो के प्रमोशनल इवेंट में भी दिखाया गया था और इसे टेम्पोरल सूट का नाम दिया गया है। अगली अपडेट है कि एक नए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेडपूल 3 में हमें और 2 पुराने चेहरे वापस दिख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड यानी ब्रियाना हिल्डरब्रैंड और यूकियो यानी शियोली कुत्सुना भी डेडपूल 3 में वापस आ सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस मूवी के इवेंट्स कहां से रोल इन होंगे। नेक्स्ट अपडेट है सीक्रेट इन्वेजन से, जहां USA टुडे के साथ इंटरव्यू में एक्टर बेन मेंडलसन ने बताया कि ये शो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये शो एडल्ट्स के लिए है। अब इस स्टेटमेंट से इस शो को लेकर एकदम सीरियस वाली हाइप बनाई जा रही है कि हम सभी को इस बार एक सीरियस टोन वाला कंटेंट मिलने वाला है। अगली न्यूज है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से, जहां ट्विटर पर कई फैंस ने जेम्स गन से पूछा कि उन्होंने मूवीज में कॉस्मो को फीमेल डॉग क्यों बनाया जबकि कॉमिक में वो हमेशा से मेल डॉग था। इसके रिप्लाई में जेम्स ने कहा कि कॉस्मो लाइका पर बेस्ड है, वो पहला एनिमल जो स्पेस में भेजा गया था। अब लाइका एक्चुअली में एक फीमेल डॉग थी और इसी वजह से जेम्स ने कॉस्मो को भी फीमेल बनाने का सोचा एंड ये काफी सही फैसला भी है अगर इस लाइन से देखा जाए तो। वैसे भी कॉस्मो काफी क्यूट ही थी मूवी में। अगली अपडेट है कि मार्वल कॉमिक्स के दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 26 में कमाला खान मर जाएगी, यानी कि मिस मार्वल के डेथ को अब ऑफिशियल कर दिया जाएगा कॉमिक्स में। तो क्या मिस मार्वल को हमेशा के लिए मार दिया जा रहा है? वेल, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मिस मार्वल को अब रेटकॉन किया जाएगा एक म्यूटेंट ओरिजिन के साथ, ताकि कॉमिक की स्टोरी भी MCU से अलाइन हो सके, जहां करेंटली मिस मार्वल एक म्यूटेंट है। तो यार पहले हुआ करता था कि कॉमिक्स पर मूवी बेस्ड होती थी और अब मूवी पर कॉमिक बेस्ड होने लग गए हैं। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स और अब चलते हैं सीधा DC के अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट है कि शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स पूरे DCEU की हिस्ट्री की सबसे गंदी पिटने वाली मूवी बन चुकी है। मूवी अपने बॉक्स ऑफिस रन में सिर्फ $133 मिलियन ही कमा पाई और ये आंकड़ा खुद पहली शज़ैम मूवी से $200 मिलियन कम है। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद शज़ैम का तो फिलहाल अब कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है नए DCU में। अगली अपडेट सुपरमैन लेगेसी से रिलेटेड है। तो गिज़मोडो के साथ इंटरव्यू में जेम्स गन ने बताया कि उनके DCU में भी सुपरमैन के इमोशंस को बखूबी दिखाया जाएगा, लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जेम्स गन का यह स्टेटमेंट उनके पुराने स्टेटमेंट से मिलता जुलता भी है, जहां उन्होंने कहा था कि सुपरमैन को काइंड और कंपैशन के साथ दिखाया जाएगा। अब अमेरिका में चल रहे राइटर्स की स्ट्राइक की वजह से बैटमैन की स्पिन ऑफ सीरीज पेंगुइन पर काम रोक दिया गया है। सीरीज की शूटिंग चल रही थी पर अब इस स्ट्राइक की वजह से इस शो की शूटिंग रोक दी गई है। तो अब DC एल्सवर्ल्ड भी इस स्ट्राइक के चपेट में आ चुका है। वहीं GQ के साथ बात करते हुए जेम्स गन ने अपने सबसे फेवरेट मूवीज के नाम बताए एंड इंटरेस्टिंगली उस लिस्ट में 3 सुपर हीरो मूवीज हैं। जेम्स गन ने 5 मूवीज के नाम बताए जो है ओल्ड बॉय, अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, डेडपूल, 1978 वाली सुपरमैन और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। अब इन मूवीज को देखकर यही कह सकते हैं कि जेम्स गन की मूवी टेस्ट वाकई गजब की है। वैसे आप सबके फेवरेट मूवीज कौन से हैं
कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इस वीक कुछ खास मेजर हॉलीवुड अपडेट्स तो हैं नहीं, सिवाय मिशन इम्पॉसिबल 7 के ट्रेलर के, जो आप सबने देख ही लिया होगा। तो अब बारी है हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई का। तो वन पीस से एपिसोड 1062 का प्रीव्यू रिलीज कर दिया गया है, जहां हम जोरो और किंग के फाइट का क्लाइमैक्स देख सकेंगे। सांजी वर्सेस क्वीन वाली फाइट पहले ही कई रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। अब ये एपिसोड कौन से झंडे गाड़ेगा वो देखना दिलचस्प होगा। वहीं रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 3 से मामी नानामी के डेट सीन्स विजुअल रिलीज कर दिए गए हैं और ये एनीमे इसी साल जुलाई में आ रही है। तो अब मैं जानता हूँ गाइस कि इस बार वीक में बहुत कम न्यूज़ अपडेट्स थे, बट जो भी मेजर न्यूज़ अपडेट थे वो मैंने सारे यहाँ पे डिलीवर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जैसा कि अगले वीक हमारा 69th स्पेशल एपिसोड आने वाला है, तो उस 69 वाले एपिसोड में हम कुछ स्पेशल अनाउंस भी करने वाले हैं आप सभी सुपर इंडियंस के लिए। तो उस एपिसोड में अपना सपोर्ट दिखाने ज़रूर आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक के सुपर सैटरडे में एक स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ। तब तक के लिए पीस।